21 दिन 504 घंटे 30,240 मिनट। आपने कभी ना कभी सुना ही होगा कि आप 21 दिन में कोई भी हैबिट आसानी से बना सकते हो, पर क्या ये सच है? अगर हाँ, तो ये 21 दिन ही क्यों है? ये 20 दिन, 30 दिन या फिर 40 दिन क्यों नहीं है? आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 21 दिन का वो रूल जो आप सोशल मीडिया में देखते हैं, उसका 80% जो इम्प्लीमेंटेशन है वो गलत हो रहा है, इसलिए 90% लोग फेल हो जाते हैं। पर अगर आपने आज की इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि 21 दिन का ये जो रूल है आखिरकार काम कैसे करता है, और वो भी बिना किसी मोटिवेशन और स्ट्रगल के। आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस 21 दिन के मिस्ट्री को समझने का प्रयास करते हैं। आखिर 21 दिन ही क्यों? इसका जवाब समझने के लिए हमें 1960 में जाना पड़ेगा। डॉक्टर माल्टस मैक्सवेल, जो कि एक प्लास्टिक सर्जन थे, उन्होंने नोटिस किया कि जैसे ही कोई भी पेशेंट का फेस चेंज होता है या फिर कोई एक्सीडेंट विक्टिम का ट्रीटमेंट जब चलता है, तो उसके फेस को दोबारा से रिकवर होने के लिए मिनिमम 21 दिन का जो समय है वो लगता ही है। डॉक्टर माल्टस ने ये ऑब्जर्वेशन अपनी बुक साइको साइबरनेटिक्स में लिखी, और ये जो बुक है वो 1960s में पब्लिक हुई। अब ये तो हो गया मेडिकल ऑब्जर्वेशन, अब इसमें साइंस कहाँ है? और साइंस आई 1990s में, जब न्यूरो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि किसी भी नए हैबिट को अपनाने के लिए हमारे ब्रेन को मिनिमम 21 दिन का समय लगता है। और अब एक लेटेस्ट रिसर्च है यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की, इनके अनुसार 18 से 254 दिन किसी भी नए हैबिट को अपनाने में लग सकता है। इनका भी मिनिमम समय है लगभग 66 दिन। तो अब एक सवाल ये है कि आखिर ये 21 दिन ही फेमस क्यों है? क्योंकि 21 दिन वो मिनिमम टाइम है जहां से चेंजेस आना शुरू होते हैं। 21 दिन वो कमिटमेंट है जिसमें आप प्रूव करते हो कि आप सीरियस हो। 21 दिन न ज्यादा है न कम है, बस एक परफेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट है। अब दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या सच में 21 दिन में कोई भी हैबिट बन सकता है? तो अगर इसको शॉर्ट में समझे तो हाँ, हैबिट तो बनता है, और अगर इसको लॉन्ग में समझे तो 21 दिन में फाउंडेशन तो तैयार हो जाता है, लेकिन हमारा जो बिल्डिंग है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। लेट मी एक्सप्लेन विद साइंस। आपका ब्रेन दो चीजें ही डिटेक्ट करता है, पहला कंसिस्टेंसी, मतलब आप लगातार काम कर रहे हो या नहीं, और दूसरा आइडेंटिटी, कि आप खुद को क्या समझते हो। 21 दिन में आप कंसिस्टेंसी तो प्रूव कर देते हो, लेकिन जो आइडेंटिटी है वो नहीं बदल पाती है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 21 दिन जिम जाने से आप वो आदमी तो बन जाते हो जो कि रोज जिम जाता है, लेकिन आप वो आदमी नहीं बन पाते जिसको फिटनेस पसंद है। इस बात को ध्यान से सुनिएगा। 21 दिन जिम जाने से आप वो आदमी तो बन जाते हो जो रोज जिम जाता है, लेकिन आप वो आदमी नहीं बन पाते हो जिसको फिटनेस पसंद है। तो क्या अब 21 दिन यूजलेस हो गया? बिल्कुल नहीं। 21 दिन आपका वो रन में है जहां से आपका प्लेन टेक ऑफ करता है, और जब एक बार आपका प्लेन टेक ऑफ कर गया तो जो फ्लाइट है वो कंटिन्यू चलती ही है। क्योंकि गलती किसी भी रूल की नहीं होती है, चाहे वो इस गलती की बात हो चाहे कोई भी गलती की बात हो। गलती रूल को समझे बिना, प्रोसेस को समझे बिना उसको फॉलो करने की होती है। तो अब बात करते हैं कि इन 21 दिनों में आखिर हमें करना क्या है। सिर्फ सुबह उठना ही काफी नहीं है, हमें अपने इनर सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करना होगा। अब आने वाला जो 5 पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अक्सर लोग यहीं पास फेल हो जाते हैं। सबसे पहले वो दीवार पहचानिए जो आपको रोकती है, जैसे कि ये सब मुझसे नहीं होगा या फिर मैं हमेशा लेट होता हूँ। इन सभी को एक कागज में लिखकर उसको कट कर दीजिए। आजकल हम सस्ता डोपामिन लेते हैं, जैसे कि रील्स देखना हो गया, या फिर जंक फूड खाना हो गया, या फिर कोई वीडियो गेम खेलना। इन 21 दिनों में डिलाइट ग्रेटिफिकेशन सीखिए। हार्ड काम पहले कीजिए, फिर बाद में खुद को रिवार्ड दीजिए। हर रोज सुबह 2 मिनट आंख बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए। देखिए कि आप जो बनना चाहते हो वो बन चुके हो, और खुद से कहिए कि मैं डिसिप्लिन में हूँ, मैं कैपेबल हूँ। ये सुनने में तो फिल्मी लगता है, पर ये दिमाग को सिग्नल देता है कि अब बदलाव शुरू हो चुका है। दिन में सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन आपके दिमाग को कंट्रोल करेगा। और ग्रेटिट्यूड मतलब दिन में 3 ऐसी चीजें लिखिए जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं, क्योंकि ऐसे करने से आपका जो काम करने का फ्रीक्वेंसी है, आपकी जो ऊर्जा है वो और भी अधिक बढ़ जाती है।
इन 21 दिनों में अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट दीजिए। दिन में 30 मिनट कम से कम एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में एक प्रोटीन रिलीज होता है जो कि आपको कोई भी नया काम सीखने में या फिर नए चीजों को ऑब्जर्व करने में मदद करती है। अब ये 5 पॉइंट तो हो गया, लेकिन जो लास्ट के 2 दिन होते हैं 20वां और 21वां दिन, उसको आप सेलिब्रेट करो और खुद को गिफ्ट दो, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है वो हमारे इस ब्रेन को सिग्नल देता है कि ये चीजें वैल्यूएबल थी, इसलिए इसे हमें कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब सवाल ये आता है कि जब आप ये 21 दिन पूरा करोगे तो आपको क्या मिलेगा। पहला, सेल्फ अवेयरनेस। पहले आप बिना सोचे समझे काम करते थे, अब आपको पता होता है कि अब आप क्या कर रहे हो। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि एक स्मोकर जो 21 दिन तक अगर अपने सिगरेट को हाथ न लगाए तो उसका शरीर ये महसूस करने लगता है कि उसे इस सिगरेट की कभी जरूरत ही नहीं थी। दूसरा है एंजॉय। जब आप डिसिप्लिन में होते हो तो आपका सारा गिल्ट खत्म हो जाता है और आप सबसे ज्यादा एंजॉय करते हो, सबसे ज्यादा खुश रहते हो। तीसरा, मोर एक्शन। आप प्रोक्रास्टिनेशन मतलब आज के काम को कल पे टालने पर एक्शन टेकर बन जाते हो और आप किसी भी काम को कभी भी टालते नहीं हो। दोस्तों, 21 दिन सुनने में तो बहुत छोटा लगता है, लेकिन ये आपके आने वाले 21 साल को पूरी तरीके से बदल कर रख सकता है। क्या आप मेरे साथ ये 21 दिन का चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट पर लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड और उसी कमेंट में 21 दिन बाद आकर अपना राय जरूर से देना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो आप इसको अपने एक ऐसे दोस्त के साथ शेयर करो जिसको आप सक्सेसफुल होते हुए देखना चाहते हो। और हाँ, इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ बस आपको ज्ञान नहीं, यहाँ बस आपको बदलाव मिलेगा।